नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। पहले तो प्यार हुआ, बाद में दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कस्में खाकर एक दूजे के हो गए। लेकिन एक वर्ष भी नहीं गुजरा कि अब दोनों ने महिला थाना पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला धनबाद के महिला थाना में आया, जहां पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसे प्रताड़ित कर रहा है। वहीं पति का कहना है कि पत्नी उसे फंसाने की साजिश रच रही है। ऐसे में महिला थाना के पदाधिकारियों ने दोनों को समझा बुझाकर मामले में सुलह कराने का प्रयास किया। दोनों फिर भी नहीं माने। दरअसल आज हीरापुर के रहने वाले सुमित कुमार ने महिला थाना पहुंचकर अपनी पत्नी की शिकायत की। वहीं उनकी पत्नी ने भी अपना पक्ष पुलिस अधिकारियों के समक्ष रखा। दोनों ने बताया कि दोनों ने प्रेम संबंध होने की बात कहकर शादी रचाई थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर मारपीट करते हैं और अलग होने की बात कर रहे हैं। जो लगाए जा रहे वो सही नहीं है। ये मारपीट करती है, हमेशा किसी और के साथ कहीं भी जाके घूमती रहती है, फैमिली से बोलती है माँ से दूर रहो, भाई से बात मत करो। अभी रिसेंट आज का घटना हम आपको बता रहे, कुछ दिन 4 दिन पहले वो आई हुई थी, कंप्लेन करके गई कि अब इसके साथ नहीं रहेंगे, अपने पैर में खड़े रहेंगे। फिर उसके बाद भी अभी क्या बोल रही है, दुकान आके तोड़ फोड़ की है, लॉक कर ली है, गल्ला से पैसा निकाल ली है। उसके बाद अभी हम लोग थाना आए हैं तो थाना में भी वही बोल रही है कि फिर से हम जा रहे जान देने। पूरा मामला क्या है, कब से ये घटना घट रही है? अब घटना घट रही है 2021 जून 2000 मतलब 21 9 जून को शादी हुआ है, उस टाइम से घटना घट रही है। हम बहुत परेशान हो गए। गुजारिश है कि हर बार उसकी तरफ से पेपरबाजी हो रहा है, वो करवा रही है, कुछ भी करवा रही है, हर बार जो हुआ पिछला सब डाल रही है, लेकिन अब नहीं रहना इसके साथ। अब आप क्या चाहते हैं? हमको सरकार से यही यही कहना है कि मेरा इंसाफ हो, कि अब ये मेरे हमको पागल कर दिए, मेंटल हो गई है कि कब जान दे देगी, मेरे को फंसा देगी, मेरी फैमिली को फंसा देंगे, वो हमको भी नहीं पता है। वो क्या चाहती है? वो चाहती है क्या है कि हम अपने फैमिली के पास नहीं रहे, जो भी पैसा कमाए हम उसके हाथ में दे, उसको सब कुछ करे, वो जहाँ जाना चाहते उसको लेके जाए। आप क्या करते हैं? मेरा टैटू शॉप है। हर बार उसको तो उसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं, लेकिन मेरे बारे में आधे से ज़्यादा जन को पता ही है कि सुमित टैटू आर्टिस्ट मेरा शॉप है हीरापुर में, हरि मंदिर के पास। वो हर बार यही करती है, धमकी देती है, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे। बागमारा के माटीगढ़ा डैम में आज जनता मजदूर संघ कुंती गुट के कार्यकर्ता मिलन समारोह और वनभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जनता मजदूर संघ कुंती गुट के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, जनता मजदूर संघ की एरिया प्रभारी और प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया, गोपाल मिश्रा और डुमरा दक्षिण की पंचायत प्रधान नम्रता सिंह मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान संघ के श्रमिक कार्यकर्ताओं ने 51 किलो का माला पहनाकर उपस्थित अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि जनता मजदूर संघ के सभी कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संघ सभी श्रमिकों की समस्या को लेकर हर कदम पर खड़ी है, लेकिन इन तस्वीरों में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कईयों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। जिस तरह से कोरोना काल बढ़ता जा रहा है, कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस तरह का नज़ारा थोड़ा सा डराता ज़रूर है। धनबाद, हीरापुर सहित कई बाजारों में आज नगर निगम की टीम ने छापेमारी कर प्रतिबंधित पॉलिथीन को जब्त किया है। इस दौरान कई दुकानदारों ने निगम के पदाधिकारियों की नोकझोंक भी हुई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक युवती ने जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय में हंगामा किया था। युवती ने आरोप लगाया था कि निगम प्लास्टिक इस्तेमाल पर सख्ती नहीं बरत रही है, जिसके बाद नगर निगम प्रशासन ने ये कार्रवाई की। लेडीज घुसना नहीं चाहता है, एक दूसरे से टकराती है, एक साथ
लेडीज जो है सामान नहीं खरीद पा रहे हैं यहाँ पर। तीसरा आदमी गली छोड़ दिया जाना, क्योंकि कितना बार आपस में झगड़ा भी हो गया है। तो कस्टमर से अगर टक्कर हो गया है लेडीज में, तो वो कस्टमर से झगड़ा कर ले रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। गली को ये लोग जाम करके रख दिया है। आपका भी दुकान है अंदर? जस्ट मेरा अपना जगह पर है, मेरे बगल में ही है। पॉलीथीन को लेकर चल रही है, अभियान चल रही है प्लास्टिक को लेकर के। कहाँ से प्लास्टिक बरामद की है? जांच चल रही है, कुछ दुकानों में प्लास्टिक जब्त की गई है और अभी भी जांच जारी है, चल रही है जांच। पिछले दिनों एक लड़की भी नगर निगम कार्यालय में आके बहुत हंगामा की थी प्लास्टिक को लेकर, तो इसको देखते हुए भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारा अभियान चलता रहता है। दिल्ली के इंडिया गेट के नज़दीक स्थापित अमर ज्योति के स्थानांतरण के विरोध में आज धनबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला जलाया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि आज़ादी के बाद पहली बार किसी ने अमर ज्योति को बुझाने का प्रयास किया है, जो कि गलत है। जनता इसका जवाब देगी। इंडिया गेट बनाया और आज़ादी के बाद से खास करके जो हमारे जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं के नाम पे इंडिया गेट के पास अमर ज्योति के नाम से वहाँ हमेशा चलता था। लेकिन ये मोदी जी के राज में, अमित शाह के राज में वो बुझा दिया गया, जो आज तक कभी नहीं हुआ। आज़ादी के बाद से ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ज्योति बुझ जाए। लेकिन अब ये झूठा केवल दिखाने के लिए कि हम कभी मोदी जी जाते हैं कि हम जवानों के साथ होली बिताते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, लेकिन उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं। इसलिए आज भारतीय युवक कांग्रेस ने भारत सरकार द्वारा कहा गया कि हम लोग फंड के अभाव में उस शहीद ज्योति को बुझा रहे हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं 1972 से कांग्रेस की सरकार श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस मसाल को शहीदों के सम्मान में जलाया था, और आज मोदी जी को विदेश घूमने के लिए, चुनाव में पैसे खर्चे करने के लिए फंड है, लेकिन शहीदों के सम्मान में जो मसाल जल रहा है उनको बुता दिया गया। हम आप लोग प्रिंट मीडिया और मीडिया के बंधुओं के द्वारा उनको खबर भिजवाते हैं कि मोदी जी आप बोलिए, हम लोग पूरे इंडिया में घूम कर चंदा करके अपना जो खर्चा बचा के उनको पैसा देंगे वो मसाल जोत जलाने के लिए। कृपया करके शहीदों का अपमान ना करें, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा इस अपमान को। धनबाद के कतरास में रहने वाली एक पोषण सखी के पति की इलाज के दौरान मौत के बाद आर्थिक बदहाली की वजह से शव के दाह संस्कार में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पोषण सखियों का एक दल आज अस्पताल पहुंचा और राज्य के पोषण सखियों की आर्थिक बदहाली के लिए हेमंत सोरेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पोषण सखियों ने बताया है कि पिछले 10 महीने से मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। यहाँ तक के शव के दाह संस्कार तक का भी पैसा नहीं है। वहीं मृतक गिरिडीह का रहने वाला था, जिसका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जाएगा, लेकिन इसके लिए मृतक की पोषण सखी के पत्नी के पास पैसे नहीं हैं, जिसे देखते हुए उसने मदद की गुहार लगाई है। बहुत बड़ी बहुत गंभीर है और हमारी पोषण सखी समझिए कि यहाँ पे हम लोग 6 जिला में पोषण सखी लोग हम लोग सब प्रेजेंट में हैं और अभी हमारी सरकार जो है सुन नहीं रही है और 10 से 11 महीना हम लोग को बीत चुका है। आज यही पेमेंट या पैसा मिलने के ना कारण से आज इस बेचारी पोषण सखी उर्मिला देवी जी का पति का देहांत हो गया। 2 किडनी खराब हो चुकी थी इनकी और अच्छा से इलाज ना आज प्राइवेट हॉस्पिटल में ना दिखा पा रही हैं पैसे के कारण से। आज सरकारी हॉस्पिटल में लाई हैं कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाती तो थोड़ा सा कुछ उम्मीद था, लेकिन यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में नहीं अच्छा से इलाज हो पाया। वो हम नहीं कह सकते हैं, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, लेकिन हम सरकार को इल्ज़ाम जरूर लगाएंगे और दोनों सरकार को, हमारे केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार को। आइकॉनिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी HD फिर से भारतीय बाजार में धूम मचाने आ गई है। आज धनबाद के धनसार स्थित सतनाम जावा शोरूम में जावा क्लासिक लीजेंड्स ने HD की 3 नई मोटरसाइकिल HD एडवेंचर, यजदी
स्क्रैम्बलर और यजदी रोड स्टार का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल मूंगिया स्टील के मालिक कुलवंत सिंह सलूजा और समाज सेवी गुरुपाल सिंह ने फीता काट कर किया। इस नई यजदी मोटरसाइकिल को लेकर शोरूम मैनेजर हरजीत शर्मा ने बताया है कि लगभग 26 सालों के बाद भारतीय बाजारों में यजदी की वापसी हुई है, जो युवाओं की पहली पसंद है। इस बाइक को एक नए लुक के साथ बाजार में उतारा गया है। इसमें 334 सीसी इंजन, पावर 30 bhp, 6 गियर और लिक्विड कूल इंजन की सुविधा दी गई है। इन गाड़ियों में ऑफ रोड मोड, रेन मोड, स्ट्रीट मोड की सुविधा भी दी गई है, जिससे गाड़ी चलाने वाले को एक नया एडवेंचर मिलेगा। अच्छा लग रहा है और आप यूँ समझें कि बचपन में जिस मोटरसाइकिल को कभी हम लोग चलाने की इच्छा रखते थे, सोचते थे कभी, उसको आज हम लोग सामने में देख रहे हैं, जो कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ और नए रूप में एक सुंदर और आप कह सकते हैं कि एक लाजवाब प्रोडक्ट मार्केट में आया है, जिसे देख करके हम लोग को वापस खुशी हो रही है और इस तरह से लग रहा है कि हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। आज हमारे यहाँ पर गिरिडीह में भी यही शोरूम खुल रहा है और यही पार्टनर्स लोग सकृत वर्मा और गुरुपाल सिंह जी दोनों मिलकर खोल रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये यहाँ पर तो इन्होंने ये शोरूम दिया ही है धनबाद के लिए, और धनबाद के लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि इनके पास रोज़ अच्छे अच्छे मॉडल और अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल, और मैं कह सकता हूं कि एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में जो इनको हमेशा अवेलेबल होता है धनबाद मार्केट से, और हम लोगों को भी इसका बहुत फ़ायदा होगा। यजदी ने धनबाद में अपने 3 मॉडल्स को फिर से लॉन्च किया है, जो कि जावा एडवेंचर, जावा स्क्रैम्बलर और जावा रोडस्टर के नाम से जाना जाएगा। ये तीनों गाड़ी की खासियत है कि इनमें 334 सीसी का इंजन होने के बावजूद इस गाड़ी की पावर 30 bhp है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, प्लस आपको पहले जैसा ही लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस और इंजन की लाइफ और बढ़ सकती है। और इस गाड़ी को आज हमारे यहाँ कुलवंत सिंह सलूजा जी ने लॉन्च किया है। प्लस गाड़ी हमारे पास फुल फेज में अवेलेबल है, आप सिर्फ बुक कराएं और 3 की 4 दिन की वेटिंग में आपको गाड़ी अवेलेबल मिल जाएगी। गिरिडीह जिले के तीसरी राजधनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी और तीसरी प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन ने आज संयुक्त रूप से प्रखंड 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। निजामुद्दीन ने कहा है कि 20 सूत्री कमेटी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यहां प्रति माह 20 सूत्री की बैठक की जाएगी, जिसमें अध्यक्ष के आदेश अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी पत्र निकालेंगे, जिसमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी और कार्यों में गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध आला अधिकारियों से शिकायत की जाएगी। सरकार का एक प्रतिनिधित्व के रूप में 20 सूत्री कमेटी है कि सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना, वो 20 सूत्री के माध्यम से होता है। जो योजनाएं चल रही हैं या चली है, उसकी समीक्षा करना। अगर लगता है कि योजनाओं में गड़बड़ी हो रही है तो उसका जांच कर जिन पदाधिकारियों के द्वारा ये गड़बड़ी की जाती है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध ऊपर कार्रवाई के लिए भी भेजना। प्रत्येक माह 20 सूत्री कमेटी की एक बैठक होती है। 20 सूत्री अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी पत्र निकालते हैं 20 सूत्री की बैठक। भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े नक्सलियों ने 2 टावर उड़ाकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। नक्सलियों ने खोखरा और मधुबन में विस्फोटक लगाकर 2 टावर उड़ा दिए। इस दौरान नक्सलियों ने वहां हस्तलिखित पोस्टर रखकर घटना की जिम्मेदारी भी ली है। आपको बता दें कि माओवादी संगठन ने 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाने की घोषणा की है। 27 जनवरी को झारखंड बिहार बंद का भी नक्सलियों ने आह्वान किया है। माओवादी गिरफ्तार प्रशांत बोस उर्फ किसान दा और उनकी पत्नी शीला दी को राजनीतिक कैदी का दर्जा देने की मांग को लेकर प्रतिरोध दिवस मनाने और बंदी की घोषणा की है।
99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अब आप 99 न्यूज़ की खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ YouTube पर जाकर के लिखना है 99 न्यूज़ धनबाद, उसे सब्सक्राइब करें और हर खबर को आप सबसे पहले देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।